नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी दिल्ली हाट में हूं और दिल्ली हाट आया हूं एक बेहतरीन कहानी करने के लिए। और वो कहानी है भारत रत्न की। आज़ादी के भारत में आज़ादी मिली 1947 में और सन 1954 में भारत रत्न अलंकरण, जो एक नागरिक सम्मान था देश का, वो देना शुरू हुआ। 54 से लेके 2024 तक अभी तक तकरीबन 53 लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली है। दिल्ली हाट में एक 53 नंबर की दुकान भी है। ये 53 नंबर की दुकान, दिल्ली हाट में एक परंपरा यह है कि यहाँ पे 15 दिन पे जो भी दुकानदार आएंगे उनको 15 दिन के लिए दुकान मिलेगा और फिर भविष्य में दुकान मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। 6 महीना तक वो दुकान के लिए एलिजिबल नहीं है कि वो फिर से आवेदन करेंगे। अगर उन्हें फिर दुकान मिलती है 15 दिन के लिए तो उन्हें 8,850 रुपया देना पड़ता है। 2 लोगों की जो भोजन या रहने का बंदोबस्त है वो उन्हें खुद करना होगा। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि 54 से लेके आज 2024 तक 53 लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली। लेकिन भारत में जब आजादी मिली थी या सन 54 में भारत की जो आबादी रही होगी अधिक से अधिक 36 करोड़ या प्रिसाइजली 40 करोड़। आज हम 140 करोड़ की आबादी है। इस 140 करोड़ की आबादी में 53 भारत रत्न है। मैं अपने 50 साल के पत्रकारिता के अनुभव में जो महसूस किया हूं, खासकर भारत में जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे उनका भारत रत्न की उपाधि को देखा। लोगों का मानना है कि रत्न की उपाधि के अलंकरण के साथ उस व्यक्ति विशेष को जिसका आप राजनीतिकरण करने जा रहे हैं, उस राजनीतिकरण के पहले अथवा राजनीतिकरण करने के बाद उसके घर में उसके परिवार वालों को कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें कि जीवन पर्यंत वो खा सके, 2 वक्त की रोटी खा सके। 53 लोगों की जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई है, मैं इस राजनीतिक जो माथापच्ची है, दाव पेच, उसमें नहीं पड़ूंगा। लेकिन हकीकत यही है कि हम भारत रत्न उपाधि या पद्मश्री, पद्म भूषण, इन तमाम नागरिक सम्मानों का राजनीतिकरण कर दिए हैं। सन 54 के बाद से लेकर 2024 तक भारत रत्न की जो उपाधि 53 लोगों को दी गई है, इन 53 लोगों को अगर मैं इस दिल्ली हाट की इस दुकान से, जहां घड़ी बेची जा रही है और ये घड़ी इनको बेचने की जो आज्ञा मिली है वो सिर्फ 15 दिन के लिए, 15 दिन से अधिक यहाँ पे दुकान नहीं रख सकते हैं। बाद में फिर दूसरी दुकान यहाँ आ जाएगी। अभी तक जिन लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली उसमें सन 54 में सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। अगले वर्ष 1955 में 3 व्यक्तियों को मिला जिसमें भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1956 में भारत रत्न अलंकरण की कोई घोषणा नहीं की गई। सन 57 में गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अगले वर्ष 1958 में यह सम्मान डोडो केशव राव के को मिला। फिर 2 वर्ष 1959 और 1960 में यह अलंकरण किसी को नहीं दिया गया, जबकि 1961 में विधान चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अगले वर्ष 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर 1963 में जाकिर हुसैन तथा पांडुरंग बावन को यह सम्मान मिला।
1964-1965 में यह अलंकरण किसी को नहीं मिला, जबकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री इस अलंकरण के हकदार हुए। 1967, 1968, 1969, 1970 में भारत रत्न अलंकरण नहीं दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1972, 1973, 1974 भारत रत्न अलंकरण से परे रहा, जबकि 1975 में बीवी गिरी, 1976 में के कामराज को भारत रत्न से अलंकरित किया गया। 1977, 1978, 1979 में यह अलंकरण फिर किसी को नहीं मिला। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न मिला। इसके बाद 84, 85, 86 भारत रत्न अलंकरण से परे रहा। फिर 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया और 1988 में एम.जी. रामाचंद्रन को मिला। दिल्ली सल्तनत में जो हालत दिल्ली हाट की है, यहाँ बहुत तरह की दुकानें हैं। यहाँ की सरकार बोलती है कि इन दुकानों से हम दिल्ली में भारत की जो संपूर्ण संस्कृति है उसे यहाँ पे दुकानों के माध्यम से दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार या भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है या दिल्ली हाट के जो रखवाले हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो किस संस्कृति को दिल्ली हाट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। हम यहाँ 15 दिन के लिए दुकान आवंटित करते हैं। 8,850 रुपया दुकानदारों को देना होता है। उन्हें 2 व्यक्ति को लाने के लिए अनुमति है। 2 व्यक्ति को यहाँ रखने या खुद दुकानदार जो दुकान करेंगे, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए, दिल्ली शहर में रहने के लिए सारा इंतजामात उन्हें खुद करना है। अब सवाल यह है कि दिल्ली शहर में जिस तरह से लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली हाट में कहने के लिए अगर लाखों लोग यहाँ आते हैं, भ्रमणकर्ता की किल्लत नहीं है, बहुत लोग आते हैं यहाँ, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ बहुत लोग जो घर से कभी निकले नहीं, वो आके सीधा दिल्ली हाट पहुँच जाते हैं। यहाँ विंडो शॉपिंग ज़्यादा होता है, देखा देखी ज़्यादा होता है, मोल जोल ज़्यादा होता है। 500 के चीज़ को 100 रुपये में लेने के लिए लोग ज़्यादा कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसी दुकानदारी होगी और यहाँ पे ऐसे खरीदार होंगे, तो 8,850 रुपया जो दुकान जिन्हें आवंटित हुआ है 15 दिन के लिए, उन्हें तो देना ही है। उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। न शासन, न प्रशासन, न दिल्ली हाट, न सरकार। उसी तरह भारतवर्ष में आज 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में 53 रत्न है, जिन्हें भारत रत्न कहा गया है, या भारत रत्न से उन्हें अलंकृत किया गया है। भारत रत्न का अलंकरण मूल रूप से आज की तारीख में सिर्फ एक राजनीतिक बाजार में उसे लाभ कमाना है। पहले अगर कला को, विज्ञान को, साहित्य को अगर अलंकरण होता था या ऐसे व्यक्तियों को अलंकृत किया जाता था, तो कुछ मामले में सही है। लेकिन जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई, या आज से 10 साल पहले वो छटपटाकर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में मर गया, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। या वैसे व्यक्ति जिसके मरने के बाद में उसे कंधा देने वाला समाज का कोई व्यक्ति नहीं रहा, अगर वो किसी नीचे जाति का है, तो राजनीतिक बाजार में ऐसी जाति के लोगों को, मत को, वोट को अपने बस में करने के लिए हम उसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत कर दिया।
हमारे देश में जो शैक्षिक व्यवस्था है, उस शैक्षिक व्यवस्था में पुरुषों की जो शैक्षिक दर है और महिलाओं का जो शैक्षिक दर है, उस दोनों के बीच में 20% का फासला है। सरकार या व्यवस्था यह कभी नहीं चाहती है समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। मैं सरकार को ही दोषी नहीं दूंगा, समाज के लोग भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कमाई हो, पैसा मिले। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे लाखों लाख भिखारी मिलेंगे जो देखने में तंदुरुस्त हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, वो भीख मांगते हैं। उसी तरह सरकार कभी नहीं चाहती है कि उसके मतदाता पढ़े। स्कूल, कॉलेज, ये सरकारी स्तर पे जहां जहां थे, वो सभी सरकारी संस्थानें समाप्त हो गई, मिट्टी में मिलने लगी। सरकार के जितनी भी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाओं को छोड़ दिए, चिकित्सा का क्षेत्र लीजिए या अन्य क्षेत्रों में, ये तमाम संस्थाएं मिट्टी में मिल गई। और वहीं पे अंबानी का, एक्स का, वाई का, जेड का, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो ऊपर आ गए। सन 1989 में भारत रत्न अलंकरण अछूता रहा। 1990 में B.R. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को यह सम्मान मिला। 1991 में यह सम्मान राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के नाम लिखा गया। अगले वर्ष 1991 में अब्दुल कलाम आज़ाद, J.R.D. टाटा और सत्यजीत रे को भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996 यह सम्मान अलंकरण नहीं हुआ। सन 1997 में यह सम्मान गुलजारी लाल नंदा को, अरुणा असफ अली और APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम भारत रत्न से अलंकृत हुए। सन 99 में जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलाई और रविशंकर को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 1999 और 2000 में फिर यह अलंकरण खाली रहा। सन 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान साहब को यह सम्मान मिला। 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 में भारत रत्न का सम्मान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सन 2009 में भीमसेन जोशी को यह सम्मान दिया गया। 2010, 2011, 2012 और 2013 भारत रत्न सम्मान खाली रहा। यानी इस वर्ष, इन वर्षों में भारत रत्न सम्मान किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। समय बदल गया था और देश की राजनीतिक व्यवस्था भी बदल गया था। सन 2014 में CN राव, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे गए। 2015 में यह सम्मान मदन मोहन मालवीय को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी इस सम्मान से अलंकृत हुए। फिर अगले वर्ष यानी 2015, 2016, 2017, 2018 ये इन वर्षों में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से अलंकरण या भारत रत्न सम्मान से अलंकृत नहीं किया गया। सन 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख को यह सम्मान मिला। फिर 2020, 2021, 2022 और 2023 में भारत रत्न सम्मान से अलंकृत होने वाले भारतवर्ष के 136 करोड़ आबादी में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। यह अलंकरण किसी को नहीं प्राप्त हुआ। अचानक 2024 में कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाएंगे, यह घोषणा हुई।
भारत रत्न की घोषणा के साथ यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा, पूरे बिहार के लोग उछलने लगे, कूदने लगे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिली। 54 से लेकर 2024 तक भारतवर्ष में भारत रत्न की उपाधि बिहार के 5 लोगों को मिला, जिसमें डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये 5 व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हुए। दिल्ली हाट के इस प्रवेश द्वार पे खड़े होकर भारत रत्न की उपाधि के बारे में किस कदर, किन किन लोगों को, कैसे, किस हालात में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया, यह चर्चा करते, यह कहानी करते बहुत खुशी हो रही है। शिक्षित, अशिक्षित, विद्वान, विदुषी, चिकित्सक, अधिवक्ता, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र के पदाधिकारी, न्यायविद, शिक्षक, प्राध्यापक, रिक्शा वाला, रेडी वाला, टमटम वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, जलेबी छानने वाला, चाय बेचने वाला, पूजा पाठ करने वाला, होटल चलाने वाला, जूठा बर्तन धोने वाला, जूता सिलने वाला, केस दाढ़ी काटने वाला, सफाई करने वाला, रात्रिकालीन मल मूत्र को साफ करने वाला, समाज का कोई भी वर्ग अभी तक यह उद्धृत नहीं किए कि प्रदेश को क्या मिला। इस वर्ष अभी लोकसभा का चुनाव होगा। भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के चुनाव में जो सांसद हैं उन्हें चुने जाएंगे। अगले वर्ष बहुत सारे राज्यों में, या इस वर्ष भी बहुत सारे राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो चुनाव होने जा रहा है। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होगा। सवाल यह है कि बिहार के मतदाताओं या मतदान केंद्रों तक पैदल रेंगते हाँफते पहुंचने वाले मतदाताओं को, उनके बाल बच्चों को न तो शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न वस्त्र है और न ही संस्कृति। इस दिल्ली हाट के अंदर में बहुत सारी दुकानें हैं जो राज्यों के बारे में, राज्यों का नाम लिख के वहाँ के पहनावे के बारे में बात करते हैं। बिहार के बारे में भी मधुबनी के यहाँ पे बहुत सारे 6-7 दुकानें हैं। मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी से संबंधित जो वस्त्र है उसके बारे में चर्चाएं हैं। यहाँ लिट्टी चोखा भी होता है। क्या? पूरे प्रदेश में जो हजाम है इस जाति के लोग, जिसे कर्पूरी ठाकुर के जीते जी या उनके मरने के बाद भी बिहार के लोग, बिहार के समाज, बिहार के अधिकारी, बिहार के मंत्री, बिहार के नेता कुछ नहीं किए, आज भी नहीं कुछ कर रहे। अचानक कर्पूरी ठाकुर
भारत रत्न हो गए। वजह था कि जो निम्न जाति के लोग हैं उसका मत, उसका वोट। अगर भारतवर्ष के खास करके गृह मंत्रालय या फिर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, अगर उसमें देखें तो पिछले 5-6 दशकों में जो अपराधी थे वो नेता हो गए। खाकी वर्दी पहनने वाले जो व्यक्ति थे जिन्हें अपराध की सजा देनी चाहिए वो भी नेता हो गए। दर्जनों जाति संघर्ष में हजारों लोगों को जान गंवाने वाले परिवार और उस परिवार के परिजन बाट जोहते जोहते ईश्वर को प्राप्त कर गए। वो न्याय के लिए बाट जोहते जोहते मृत्यु को प्राप्त किए। शासन प्रशासन के लोग दावा करते रहे न्याय दरवाजे तक जाएगा, अलबत्ता न्याय उस गली के या उस गली के नुक्कड़ के आगे तक भी नहीं पहुंचा। जिन्हें कारावास में जाना चाहिए, जिन्हें बंदी होना चाहिए, वो समाज के संभ्रांत हो गए, वो नेता कहलाने लगे। समाज सहस्त्र टुकड़ों में बंटता गया। तलवे चाटने वाले, एड़ी चाटने वाले तथाकथित समाज सेवक पटना और दिल्ली में वरिष्ठ नेता हो गए। समाज और व्यवस्था के बारे में लिखने वाले सरकार प्रशासन को से अलंकृत होने लगे।